यो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद की। तो हम कर रहे हैं क्लास 11th का 4th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। इसकी हम पहले काफ़ी वीडियोस डाल चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था कि कैसे होता है, और अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, सो बेसिकली हमने जो एडिशन में पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें सिंपल कोई एडिशन करना है तो a प्लस बी होगा और उसका रिजल्टेंट निकलेगा। और हमने पढ़ा था कि जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है, हमने हेड टू टेल मेथड पढ़ा था। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाके पहले उन्हें देखिए, तभी आपको आगे का समझ आ पाएगा। ओके, सो आप प्लीज़ चैनल में जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो हमने पढ़ा था जो हेड टू टेल मेथड होता है उसे ट्राइंगल लॉ ऑफ मेथड भी बोलते हैं, और एडिशन का एक फॉर्मूला है वो। और एडिशन 3 टाइप्स कॉम्यूटेटिव होती है, एसोसिएटिव होती है। कॉम्यूटेटिव a प्लस बी, तो वो b प्लस ए के इक्वल भी होगा। और एसोसिएटिव लाइक दिस, दो वेक्टर हैं उसमें हमने बाद में एक वेक्टर जोड़ा, वो होगा इक्वल लास्ट के दो वेक्टर जोड़े और उसमें पहला वाला वेक्टर था। और नल वेक्टर होता है। तो ये सब हमने एडिशन में पढ़ा था। सेम जस्ट लाइक दैट हमने सब्ट्रैक्शन में पढ़ना है। सेम होता है, सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है। बेसिकली क्या है कि जो a वेक्टर लिया हमने और एक b वेक्टर लिया, उन दोनों का माइनस कैसे लिख सकते हैं हम, एक तरह से a प्लस माइनस b वेक्टर। बात तो एक ही हुई ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाद में। दोनों को एक तरह से हम लिख सकते हैं, मतलब हम सब्ट्रैक्शन को प्लस के फॉर्म में लिखेंगे जब हमें किसी भी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्शन ऑन वेक्टर्स कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। We define the difference of two vectors a and b as the sum of two vectors a and minus b. हम a और b का वेक्टर का डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं? हम सम कर सकते हैं उन्हें a एंड माइनस b को, समझ रहे हैं ना? a माइनस b और a प्लस माइनस b, बात तो एक ही बनेगी दोनों में। आइए थोड़ा एग्जाम्पल के तरीके से समझ के देखते हैं, डायग्राम के तरीके से। इट इज शोन इन फिगर 4.5। दिस इज फिगर 4.5। The vector minus b is added to vector a to get r2 a minus b। इन्होंने बोला है कि वेक्टर माइनस b में ऐड करा गया है a को, यही करा है ना हमने यहाँ पे, वेक्टर माइनस b में a को ऐड करा है, जिससे हमें a माइनस b मिलेगा। देखिए ये a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर था, ये प्लस b वेक्टर है, और ये माइनस b वेक्टर हो गया, है ना? तो जब हमें इन दोनों का निकालना है तो हम इन दोनों को हेड टू टेल हमने पढ़ा था उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इन्होंने वही करा, एक वेक्टर था ये a वेक्टर, यहाँ लेके आए, a ऐसे ही है इसी डायरेक्शन में, माइनस b वेक्टर ये इसके हेड से जोड़ा, माइनस b वेक्टर की टेल को a के हेड से जोड़ा, और फिर ये इनका रिजल्टेंट बना है r2 जो कि a माइनस b है। ओके, ऐसे ही इन्होंने इस वाले b को भी a के इससे जोड़ दिया, हेड b की टेल प्लस b की टेल को प्लस a के हेड से जोड़ा, तो r1 मिला जो कि a प्लस b था, और ये a माइनस b है। समझ रहे हैं ना आप किस तरह से करा है? और द वेक्टर r1 इज इक्वल टू a प्लस बी ऑल्सो शोन इन द फिगर फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन बताया गया, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, ये प्लस a वेक्टर था, अगर हम इसी का माइनस a वेक्टर बनाते कैसे बनता? ऐसे, डायरेक्शन यही रहती, ओ सॉरी मैग्नीट्यूड सेम रहता, बट इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती। ये इस तरफ था तो माइनस वाला उसकी उल्टी तरफ, बी की प्लस बी की डायरेक्शन ये थी तो माइनस बी की उल्टी तरफ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, और फिर हेड टू टेल मेथड से इस तरह से निकल जाएगा। आगे पढ़ते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज द पैरेललोग्राम मेथड टू फाइंड द सम ऑफ टू वेक्टर्स। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि दो फॉर्म होते हैं वेक्टर के सम निकालने का, एक ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और एक पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन। तो हमने लास्ट में पढ़ा था ट्राइंगल मेथड पढ़ा था, जिसे हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं। अब हम पैरेललोग्राम मेथड करेंगे जब हमें दो सम निकालने हो किसी भी दो वेक्टर के। बेसिकली हम सब्ट्रैक्शन में समीशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में समीशन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सम की बात कर रहे हैं। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स a एंड b। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर a एंड b,
To add these vectors, we bring their tails to a common origin O as shown in figure 4.6a like this. ये हमारे पास एक वेक्टर है A, ये हमारे पास एक वेक्टर है B. इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने इनकी टेल को एक ओरिजिन पे जोड़ दिया जिसे हमने मान लिया O. ठीक है, ये इन्होंने बोला है. Then we draw a line from the head of A parallel to B and another line from the head of B parallel to A. ये बना दी. We draw a line parallel to B from the head of A and parallel to A from head of B. ठीक है, ये लाइन बना दी हमने. To complete parallelogram OQSP. OQSP नाम दे दिए इन्हें. पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया. Now we join the point of the intersection of these two lines to the origin O. जो इनके बीच में इंटरसेक्शन का पॉइंट है उन्हें हमने ऐसे जोड़ दिया. This. The resultant vector R is directed from the common origin O along the diagonal OS of the parallelogram. ये हमारी डायगनल है ना पैरेललोग्राम की, ओरिजिन से निकली और ये एक तरह से रिजल्टेंट हो गया इन दोनों वेक्टर का, जो कि कहाँ जाके जुड़ेगा, जो कि उस पॉइंट पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे हमने इन दोनों के पैरेलल लाइंस बनाई थी, जहाँ पे वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे ये पॉइंट जाके जुड़ेगा. ठीक है, तो ये हमें याद रखना है. In figure 4.6c, the triangle law is used to obtain the resultant of A and B, and we see that the two methods yield the same result. Thus, the two methods are equivalent. ये तो पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन हो गया कि हमने रिजल्टेंट निकाल दिया, ये A और B का ये रिजल्टेंट निकल गया, ये पैरेलल लॉ हो गया. अब इन्होंने बोला कि सेम इन्होंने ना ट्राइंगल से भी करा है. तो ट्राइंगल से कैसे करा, ये A वेक्टर था इस डायरेक्शन में, ये B वेक्टर था इस डायरेक्शन में. तो हमें क्या करना था, एक की टेल को दूसरे के हेड से जोड़ना होता है ना, तो B को उठा के A के हेड से जोड़ दिया. B की टेल को A को ऐसे रखा, B को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, B की टेल को A के हेड से जोड़ दिया, और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ से निकला, A के टेल से निकला और B के हेड पे, तो ये रिजल्टेंट निकल गया. तो ये यही बताना चाहते हैं कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन सेम ही रिजल्टेंट देते हैं, सेम आर मिला है हमें, सेम रिजल्टेंट मिलता है, तरीका थोड़ा अलग हो सकता है पर आंसर सेम मिलेगा. तो ये हमें ये बोलना चाहते हैं. तो ये था सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ एडिशन. सब्ट्रैक्शन बेसिकली समीशन से ही निकलेगी और समीशन के दो मेथड है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन. और ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को हेड टू टेल मेथड भी कहा जाता है. ओके, तो अब हम ये एग्जाम्पल करते हैं. बेसिकली इस एग्जाम्पल में थोड़ा जो फॉर्मूले यूज़ करे गए हैं वो आगे जाके पढ़ाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे, बट अभी हम एज एच करके देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में बोला क्या गया है. So the example is rain is falling vertically with a speed of 35 meter per second. Wind start blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. In which direction should a boy waiting at the bus stop hold his umbrella? इन्होंने डायग्राम्स भी दे रखे हैं बट मुझे पहले आपको डायग्राम बताना है. तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायरेक्शंस कहाँ कहाँ होती है. ये हमारी डायरेक्शंस होती है, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. इंडिया का मैप देखा होगा ना, इंडिया का मैप कुछ इस तरह से जाता है ऐसे. तो जो नॉर्थ है ऊपर हिमाचल, जम्मू कश्मीर वो सब नॉर्थ में आता है, नीचे साउथ ये तमिलनाडु तेलंगाना ये साउथ में आता है, असम अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में, राजस्थान गुजरात वेस्ट में है. तो ये इस तरह से डायरेक्शंस होती हैं जो कि आपको याद करनी है. इन्होंने बोला कि रेन जो है वर्टिकली फॉल हो रही है विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, ऊपर से नीचे आ रही है ना, इसको हम मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है 35 मीटर पर सेकेंड. ओके, फिर इन्होंने बोला विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट में आ रही है ऐसे, यानी ऐसे विंड जा रही है, तो इसे VW विंड वेलोसिटी ऑफ विंड जो कि कितनी दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमें बेसिकली दे रखा है, देखिए यही है ना, रेन है वर्टिकली फॉल कर रही है और विंड जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो इस तरफ. अब इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ऑब्वियसली ये वाला रिजल्टेंट बनेगा ऐसे,
बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि जब हम ऐसे करके ड्रॉ करेंगे पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन जो मैंने आपको बताया, तो ये रिजल्टेंट बन जाएगा। आर रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू जो ये वाली साइड है इसका स्क्वायर प्लस जो दूसरी वाली साइड है उसका स्क्वायर और ये रूट वैसे एक्चुअल में फॉर्मूला ऐसे होएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर, फिर जो स्क्वायर है यहाँ के रूट बन जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब जैसे हमें निकालना है वी आर का स्क्वायर कितना हो गया 35 का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर कितना हो गया 12 का स्क्वायर रूट, हमारे पास आ रहा जाएगा 37 मीटर पर सेकेंड। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने बोला कि विच डायरेक्शन, तो हमें थीटा निकालना होगा। हमेशा थीटा जो है रिजल्टेंट और इसके अगेंस्ट बनेगा थीटा, टैन थीटा होगा ये, टैन थीटा। टैन थीटा की बेसिकली वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होती है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब हमने थीटा इधर बनाया है इस तरह से देखेंगे, जब हमने थीटा यहाँ बनाया तो ये किससे जुड़ रहा है तो वी आर से है ना, वी डब्ल्यू से तो नहीं जुड़ रहा, यानी कि ये माना जाएगा बेस और ये मानी जाएगी हाइट। जहाँ पे थीटा बन रहा है वो बेस होता है और जहाँ पे नहीं बन रहा वो हाइट होती है परपेंडिकुलर, यानी वी डब्ल्यू अपॉन वी आर, वी डब्ल्यू अपॉन वी आर। वी डब्ल्यू कितना था 12 और वी आर कितना है 35। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.343, इन्हें डिवाइड करेंगे जब तो इतना आ जाएगा, यानी टैन थीटा इज इक्वल्स टू 0.343। ये यहाँ थीटा मल्टीप्लाई है यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, और जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। आई थिंक ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे होएगा ना। थीटा इज इक्वल टू 1/tan 0.343, ये मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो गया। जब वो 1 में होता है उसे ऊपर लेके जाना होता है तो माइनस लगा देते हैं। आप चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप लॉग टेबल लेके जाइए, लॉग टेबल से क्या होगा कि आप tan इनवर्स की वैल्यू देख सकते हैं, आप इतना भी छोड़ के लिख सकते हैं अदरवाइज, कि जो बॉय है वो इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और आगे भी देखने के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।